हेलो, स्वागत है वीकली मार्केट अपडेट में आप सभी का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीकली मार्केट अपडेट की, जो कि पीछे क्या हुई इसकी परफॉर्मेंस रही थी पिछले वीक में, और जो अगले वीक में क्या है इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। और निफ्टी ने जो भी 40 स्पॉट से टर्न मारा है वो भी हम देख लेंगे कि आगे ट्यूसडे को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो हम बात करते हैं मार्केट की कि पीछे इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले वीक में। तो ये है लास्ट वीक की मार्केट परफॉर्मेंस। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स, जो कि अभी पूरा का पूरा प्लस में आ चुका है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो हम सेक्टर के देख लेते हैं कि पिछले वीक सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही है। ये हमारे लास्ट वीक की सेक्टरों की परफॉर्मेंस, जो कि निफ्टी आईटी जो कि अभी नेगेटिव है, और एफएमसीजी भी नेगेटिव है। इसमें सबसे टॉप पे हम देखते हैं तो जैसे ऑटो है, फार्मा है, इंफ्रा है, एनर्जी है। तो हम आगे अगले वीक में इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी या कौन सा सेक्टर चलने वाला है या कौन सा नहीं चलेगा, तो वो हम आगे जाकर देख लेंगे। तो हम अभी बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या कुछ रहा है क्या कुछ नहीं है, चलो हम निफ्टी पर चलते हैं, निफ्टी को देखते हैं। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पर हम देखते हैं तो ये यहाँ 20 मार्च को यहाँ ये 40 पर सपोर्ट लेके इसने टर्न मारा था, जो कि इक्विनॉक्स भी था। तो ये एक टाइम साइकिल है। जो आप पीछे चार्ट की अगर हिस्ट्री करोगे पिछले कुछ सालों की, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे जब भी इक्विनॉक्स की डेट आती है वहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज जरूर करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन की तरफ कर देता है, डाउन चल रहा है तो अप की तरफ कर देता है। अगर आपको यकीन ना है तो आप पीछे चार्ट की हिस्ट्री देख सकते हैं, और जब आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेट कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मैंने तो कुछ समय से देख रखा है और इसे फॉलो भी कर रहा हूँ। तो मुझे तो यही लग रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पीछे चार्ट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा और शायद मेरे हिसाब से आपको विश्वास भी हो जाएगा। तो यहाँ से इसने 40 से टर्न मारा। तो जब भी इक्विनॉक्स के दिन टर्न मारता है तो पीछे जितने भी ये इक्विनॉक्स आए हैं जो मार्केट ने टर्न मारा है, तो वो रैली करता है बाद में। ठीक है, मतलब बढ़िया एक मूवमेंट देता है। तो अब की बार हम श्योर तो नहीं कह सकते, पर चांस है, हो सकता है ये यहीं अटक जाए, डबल टॉप बना के वापस आ जाए, लोअर टॉप बना के वापस आ जाए, या फिर ये ऑल टाइम हाई हो जाए, मतलब क्रॉस कर जाए। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट तो भी बुलिश चल रहे हैं, उन्होंने अपना लगभग बुलिश, वर्ल्ड मार्केट बुलिश हो चुकी हैं, लगभग सभी का नहीं कह रहा मैं, पर लगभग बुलिश हो चुकी है। इंडियन मार्केट है जो डाउन ट्रेंड में थे पहले, तो वो अभी टर्न मार चुके हैं। जो लगभग सेक्टर है वो, जो कि 20 मार्च को उन्होंने स्पॉट लिया था, वो 21 को गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो उसके बाद 22 को लगभग ऊपर ही रहे थे सभी सेक्टर, लगभग सभी सेक्टर और निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है एक रैली भी कर दे, हो सकता है लोअर टॉप भी बना दे, हो सकता है डबल टॉप भी बना दे। तो ये तो आगे जाकर हमें पता चलेगा। पर एक बार हमारा आइडिया यही है कि अगर ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है तो फिर इसका ये रेजिस्टेंस हो सकता है 22,300, इसके बाद 22,500 और 550 के बीच का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हम इसके अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ट्यूसडे की बात करें, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं तो हमें
स्लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मतलब इसने लास्ट सेकेंड लास्ट 15 मिनट में एक डोजी कैंडल बनाई थी, उसके बाद इसने एक मारूबुजू कैंडल बनाई थी। मारूबुजू कैंडल आप समझते होंगे मेरे हिसाब से। तो ये इसने पीछे जो यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने ये कैंडल बनाई थी और मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज आया था। जो लास्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ही थी। अगर ये ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग होती है तो हम जैसे डे का लो आए, जैसे डे का कैंडल हाई लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन होती है तो जो भी सिनेरियो होगा वो उसी टाइम देखा जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो ये गैप अप होनी चाहिए। अगर गैप अप अपना ओपनिंग हो तो 15-20 मिनट वेट करके तो जो हाई बनेगा वो क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी को हम डेली चार्ट पर देखते हैं तो इसका क्या सिनेरियो रहता है। यही इसमें है कि इसने उसी दिन 20 से टर्न मार दिया था, जो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई थी इसने, और इसके बाद इसने इसका कंफर्मेशन भी दे दिया। पर ये एक इंडिसिसिव कैंडल जैसी बन रही है जिसका हम कुछ कह नहीं सकते। ये मूविंग एवरेज ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करती है तो इसका ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। अगर मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया तो ये एक बार पहले ये इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे ये 48,200 के लगभग, और इससे पहले जो भी रेजिस्टेंस है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं इसको, 47,000, 350, 400 के लगभग है। जो मूविंग एवरेज क्रॉस करना जरूरी है इसके लिए। अगर मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पाती है तो, क्योंकि इसने 22 मार्च को ये मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश की थी पर ये सस्टेन नहीं कर पाई, तो इसका दिक्कत हो सकती है। निफ्टी ऊपर खुले बैंक निफ्टी नीचे खुले ये भी हो सकता है, तो दोनों में फिर डाइवर्जन होगा तो मतलब कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता इसका, साइडवेज हो सकता है पूरे दिन के लिए। तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अगर ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तो ये इसका जो मेजर सपोर्ट है, जो मतलब रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ये 47,000 और 47,250 और 300 के बीच का रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 46,300 का लगभग इसका सपोर्ट है, जो कि ये बढ़िया सपोर्ट है, ये सपोर्ट ले सकती है वहां से। पर इसको मूविंग एवरेज तोड़ना बहुत ज़रूरी है डेली चार्ट पे। 15 मिनट के लिए चार्ट मूविंग एवरेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर डेली चार्ट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डेली चार्ट पर ये 60 से भी टर्न मार सकते हैं, 60 को रेजिस्टेंस करके RSI टर्न मार सकती है। तो चलो हम सेक्टर की तरफ चलते हैं कि आगे कौन सा सेक्टर चलेगा या कौन सा वीक है, कौन सा हमारे लिए ठीक है, किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में शॉर्ट करना चाहिए, किस में लॉन्ग करना चाहिए। तो चलो हम सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो हम सेक्टर को देखते हैं, निफ्टी ऑटो को देखते हैं। तो ये ऑटो मतलब ऑटो को हम देखते हैं तो ये डेली चार्ट है, वीकली और मंथली। इसका डेली चार्ट का RSI देखते हैं तो ये 62 मतलब 60 क्रॉस कर चुका है, और वीकली 60 से ऊपर है और मंथली भी 60 से ऊपर है। और जब ये करेक्शन आया था तो तब ये 40 के नीचे नहीं गया, ये देखो आप, क्योंकि इसने 50 से टर्न मार लिया था, लगभग 46 से टर्न मार लिया था, मतलब 40 को तोड़कर ब्रेक करके नीचे नहीं गया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है
जो भी करेक्शन होता है और उसमें करेक्शन जिस सेक्टर में या स्टॉक में करेक्शन कम हो तो वो एक अपने आप में बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग सेक्टर या स्टॉक होता है। तो ये ऑटो कम करेक्ट हुआ था और 40 को भी इसने ब्रेक नहीं किया था, तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, जो कि नेक्स्ट वीक हो सकता है बढ़िया चल जाए। इसके बाद हम देखते हैं इन्फ्रा को। निफ्टी इंफ्रा, इसके बाद हम देखते हैं इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका भी RSI 60 से तो नीचे है, पर करेक्शन के समय 40 को ब्रेक नहीं किया था और 40 से ही इसने टर्न मारा था। और वीकली 60 से ऊपर है, मंथली भी 60 से ऊपर है और डेली जैसे एक करेक्शन हुआ तो 40 पर इसने सपोर्ट ली और वहां से इसने टर्न मार दिया, 40 को ब्रेक नहीं किया। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जो आगे चल सकता है। इसके बाद देखते हैं हम फार्मा। फार्मा में डेली RSI 53 और वीकली 74 और मंथली 76, जो कि ये भी अपने आप में एक मजबूत सेक्टर है, जो कि इसने करेक्शन के टाइम 40 से टर्न लिया था और 40 को ब्रेक नहीं किया। अगर ये कमज़ोर होता तो 40 को ब्रेक कर देता। इसमें कई सेक्टर है जिन्होंने 40 ब्रेक भी किया है, तो हम वो भी देख लेंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम रियल्टी, जो कि इसने 40 को ब्रेक कर दिया था और वापस इसने टर्न मार लिया, पर लेकिन इसने 40 को ब्रेक कर दिया। तो ये उनसे स्ट्रॉन्ग तो है पर उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर नेक्स्ट वीक चलेंगे तो वो पहले चलेंगे और बाद में ये चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है चलेगा नहीं। ये सेक्टर मजबूत है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। इसने 40 को ब्रेक कर दिया तो इसलिए ये इसमें वीकनेस ज़्यादा थी और अब ये बुलिश हो चुका है, 40 क्रॉस कर दिया और 60 भी क्रॉस करने वाला है। तो ये सेक्टर भी बढ़िया है, पर इनसे अच्छे वो सेक्टर है। तो इसके बाद हम देखते हैं मीडिया, जो कि ये बिल्कुल भी हाथ लगाने वाला सेक्टर नहीं है। इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो लेकिन लॉन्ग करने की सोच भी नहीं सकते। करना तो दूर की बात है, पर इसमें सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये 40 के नीचे ही चल रहा है, काफ़ी टाइम से ऊपर ही नहीं गया ये। तो इसका वीकली भी 40 के नीचे है और मंथली भी 40 के नीचे आने वाला है। हो सकता है सपोर्ट ले ले, लेकिन और हो सकता है ब्रेक भी हो जाए क्योंकि ये वीक है। तो हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इससे भी अच्छे, काफ़ी अच्छे हमारे पास सेक्टर है, तो हम इससे पंगा क्यों लें। ये भी एक बढ़िया सेक्टर है, ये भी चल सकता है नेक्स्ट वीक और इसने भी 40 से टर्न लिया है। ब्रेक तो किया था पर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड टू एंड इसने टर्न ले लिया और अभी ये 54 चल रहा है। इसका वीकली RSI भी 60 को ब्रेक किया था और अभी ये ऊपर है 60 से, और मंथली RSI भी 60 से ऊपर है। तो ये ठीक ठाक सेक्टर है, ज़्यादा बड़े हम नहीं कह सकते। क्यों, इसी कारण पीछे इसमें कुछ स्टॉकों में कब ब्रेकआउट हुए थे और वो फेल हुए क्योंकि सेक्टर का कोई सपोर्ट नहीं था, इसी कारण वो कब ब्रेकआउट फेल हुए। मार्केट का भी सपोर्ट नहीं था, सेक्टर सपोर्ट नहीं था, तो स्टॉक चल नहीं सकता। तो हम इसको भी अवॉइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास इससे अच्छे सेक्टर है, तो हम इसको भी अवॉइड कर देंगे। IT को भी देख लो आप। IT ये भी 40 से डेली नीचे है और वीकली भी इसका ब्रेक हो गया 60 और मंथली 60 के ऊपर है, जो ब्रेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ये इसमें तो गैप डाउन भी बहुत बड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। डेली RSI भी 40 के नीचे रेंज शिफ्ट कर रहा है। तो IT का उल्टा सिस्टम है, जब मार्केट चलता है तो IT नहीं चलता और तब IT चलता है मार्केट नहीं चलता। दोनों में एक चलेंगे, दोनों साथ में नहीं चलते कभी। तो इसके बाद चलो हम देखते हैं एनर्जी।
तो एनर्जी में ये भी ठीक ठाक है, जो कि 49 पे है और 40 से इसने टर्न लिया है और वीकली RSI 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, बढ़िया सेक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद इंफ्रा तो हमने देख ही लिया। FMCG, तो FMCG भी 40 को ब्रेक किया था, एक बार पहले भी किया था और कुछ दिनों के बाद में भी दोबारा कर लिया। इसने टर्न तो मार लिया पर ये 2 बार 40 को ब्रेक कर चुका है और इसका वीकली RSI भी 60 से नीचे है और मंथली भी 60 के ऊपर ही आ रहा है। तो इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले से ही वीक है, तो हम क्यों रिस्क लें, हमारे पास अच्छे सेक्टर हो तो। और हम देखेंगे PSU बैंकिंग सेक्टर क्या कुछ है। तो बैंकिंग सेक्टर में 40 से टर्न ले रहा है और वीकली भी 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर है, ये भी ठीक है। और PSE को देख लेते हैं। PSE में ये 40 से टर्न ले रहा है और वीकली भी 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कुछ सेक्टर जो वीक है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो है ऑटो, PSE, PSU जिसने 40 ब्रेक नहीं किया, सस्टेन किया, और जो कम करेक्शन हो वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इंफ्रा, फार्मा, एनर्जी और ये एक ऑटो है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट वीक लिए। तो इसमें आप स्टॉक देख सकते हो। तो ऑटो में मैं आपको एक बता दूं, मारुति है जो सबसे कम करेक्ट हुआ था, सबसे कम करेक्ट हुआ था मारुति, जिसको आप देख सकते हो। M&M भी बढ़िया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी बढ़िया, टाटा मोटर्स भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वैसे, पर लेकिन सबसे जो कम करेक्ट हुआ था वो है मारुति, जिसको आप देख सकते हो, वो ट्रेड भी कर सकते हो। तो मैंने ये आपको वीकली मार्केट अपडेट दी, पीछे क्या हुआ था मार्केट में और आगे क्या हो सकता है, कौन सा सेक्टर चल सकता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।